द अल्टीमेट गाइड टू द प्रोग्रामिंग एंड द पाइथन में एक बार दोबारा से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि यूजर इनपुट कैसे लिया जाता है पाइथन में। देखो, जब भी आप किसी प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट करते हो और फिर जब वो आपको रिस्पॉन्ड करता है तो आपको एक अलग ही मजा आ रहा होता है। गेम्स पता है इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं? क्यों बच्चे इतना ज्यादा गेम्स खेलते हैं? क्योंकि वो जब भी इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर एक्चुअली में उनके इनपुट्स के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है और फिर उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है कि वो दे रहे हैं इनपुट और कंप्यूटर उनके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप भी अपने पाइथन प्रोग्राम्स को कुछ इसी तरह से इंटरैक्टिव बना सकते हो, उसमें यूज़र इनपुट ले सकते हो अपने कीबोर्ड की मदद से। तो बताऊँगा आज आपको कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइथन में यूज़र इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन का। और ये जो इनपुट फंक्शन होता है ये हमारे द्वारा दी गई वैल्यूज़ को एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा तो वहाँ पर भी ये एज अ स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा और स्टोर करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए इक्वल्स इनपुट, अब चूंकि ये फंक्शन है तो यहाँ मैं पेरेंथेसिस लगाऊंगा। अगली लाइन में मैं लिखता हूँ प्रिंट ए। और अगर मैं अब इसे रन करूँ तो देखो, ये मुझसे यहाँ पर एक इनपुट मांग रहा है। अब लेट सपोज मैं इसको एक नाम देता हूँ, रमेश। तो देखो, इसने मुझे ये नाम यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अब इसमें ना मैं कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में मैं लिख दूँ कि द नेम इज, और ये कॉमा, यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि बाय डिफ़ॉल्ट वो एक स्पेस ऐड करेगा सेपरेटर। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो देखो, ये फिर से मुझसे एक इनपुट मांगेगा। मैं देता हूँ रमेश और मुझे आउटपुट में देखने को मिला द नेम इज़ रमेश। और ये स्पेस भी जो मैंने यहाँ नहीं दिया था, लेकिन जो सेपरेटर ने लगाया प्रिंट स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज़ और करी जा सकती है कि जो ये इनपुट है इसके पैरेंथेसिस में मैं एक स्ट्रिंग दे सकता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ देता हूँ एंटर अ नेम कॉलन। अब जो ये मैंने स्ट्रिंग यहाँ पर दी है ये मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर आती हुई दिखाई देगी। देखो, ये आ गई एंटर अ नेम। अब ये जो स्ट्रिंग मैं इनपुट फंक्शन में दे रहा हूँ ये एज अ कमांड लाइन एक्ट कर सकती है कि जो यूजर को बताएगी कि उसको क्या इनपुट देना है। जिस तरीके से यहाँ मुझे ये बता रही है कि एंटर अ नेम, मतलब मुझे एक नेम एंटर करना है, तो मैं एंटर करता हूँ रमेश। और जैसे ही एंटर मारूंगा तो देखो मुझे आउटपुट आ गया कि द नेम इज रमेश। अब इसमें ना जो ये इनपुट फंक्शन मैंने दिया, ये इनपुट फंक्शन इंतजार करता है कि यूजर उसको कोई वैल्यू दे। और जब तक यूजर उसे कोई वैल्यू नहीं देगा तब तक ये इनपुट फंक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर ना एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर दूँ कि प्रिंट, मैं लिख देता हूँ कि दिस इज अ यूजर इनपुट प्रोग्राम। और अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो देखो, जब तक मैं इसे कोई इनपुट नहीं दूंगा तब तक ये मेरा ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये खासियत है इसकी। और वो खासियत क्या मतलब, भाई, जब तक तुम उसे इनपुट नहीं दोगे वो आगे वाला एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, कि उसको पता ही नहीं आगे क्या करना है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ दूंगा रमेश और एंटर मारूंगा तो देखो, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट भी आ गया, द नेम इज रमेश, और ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट भी आ गया कि दिस इज अ यूजर इनपुट प्रोग्राम। तो ये तो हो गया बिल्कुल एक बेसिक इनपुट प्रोग्राम और आपको समझ में भी आ गया, बढ़िया है। अच्छा, अब एक प्रोग्राम ना कई बार कुछ लोग बनाते हैं और फिर उसमें वो हिलक जाते हैं, गंदा हिलकते हैं। मतलब यूजर इनपुट का ही प्रोग्राम है और बहुत गंदा उसमें हिलक जाते हैं। सिंपल प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है कि एक वेरिएबल मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ इनपुट। एक इनपुट मैं यहाँ ले रहा हूँ और मैं इसमें इनपुट लेता हूँ एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, कॉलन मार दिया। और एक और इनपुट लूँगा मैं दूसरे नंबर के लिए, एंटर योर सेकंड नंबर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट एक्स प्लस वाई। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखो, पहले ये मुझसे एक नेम मांग रहा है तो मैं इसको देता हूँ रमेश। आउटपुट आ गया द नेम इज रमेश, और ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट भी प्रिंट हो गया कि दिस इज अ यूजर इनपुट प्रोग्राम।
अब ये मुझसे मांग रहा है कि एंटर योर फर्स्ट नंबर। पहला नंबर मैं इसको देता हूँ 12, फिर दूसरा नंबर मैं इसको देता हूँ 60। अब क्या आउटपुट आना चाहिए? 72 आना चाहिए। 60 + 12 72। पर देखो ये मुझे दे रहा है 1260। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि यार हमारा पाइथन खराब हो गया, हमारा पाइथन खराब हो गया, गलत आउटपुट दे रहा है। मतलब भाई पहले अपनी गलती देखो। ये क्या होता है कि हमारा पाइथन खराब हो, चीज़ें खराब हो सकती हैं हाँ, बट समझ रहे हो ना आप? मतलब पहले अपनी गलती देखो। अब गलती यहाँ पर ये हो रही है कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट फंक्शन होता है ये एज अ स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। मतलब ये एक्स और वाई दोनों को यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे ना इसको इनका टाइप भी प्रिंट कराना चाहूँ कि द टाइप ऑफ एक्स इज, ये क्या हो गया? हाँ अब ठीक है। मेरा पाइथन खराब नहीं हुआ भाई, सही चल रहा है। वो कुछ गड़बड़ हो गई। द टाइप ऑफ एक्स इज ये, और उसके बाद द टाइप ऑफ वाई इज ये। अब अगर मैं इसे रन करूं तो पहले तो ये मुझसे नाम ही मांगेगा। मैं इसको देता हूँ रमेश। आउटपुट आ गया। मांग रहा है पहला नंबर, मैंने वही दिया 12, दूसरा नंबर 60। अब देखो एक्स का टाइप है क्लास एस टी आर और वाई का टाइप भी है क्लास एस टी आर, मतलब ये एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर पाइथन खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और एज अ स्ट्रिंग ही ये इन दोनों को प्रिंट कर रहा है। और स्ट्रिंग में तो वो क्या करता है, बगल बगल चिपका देता है। इसने भी यहाँ पर 12 और 60 को बगल बगल चिपका दिया। अब हमें वही करना होगा जब हमने पिछली वीडियो में करा था, टाइप कास्ट करना होगा इसको इंट में। हमको बताना पड़ेगा कि पाइथन तुम इसको एज अ स्ट्रिंग ना लेकर इसको एज अ इंटीजर लो और एज अ इंटीजर ही इसमें ऑपरेशन करो। तो मैं यहाँ टाइप कास्ट कर देता हूँ इंट फंक्शन की मदद से। देखो मैंने इन दोनों को टाइप कास्ट कर दिया इंट में। और अब अगर मैं इसे रन करूँ तो देखो पहले तो नाम मांग रहा है रमेश। एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 12, दूसरा नंबर 60, और देखो मुझे आउटपुट मिल गया 72। ठीक है। तो इसने अब इसको इंटीजर में कंसिडर कर लिया और ऑपरेशन में एडिशन कर दिया, परफेक्ट एडिशन कर दिया। अब यहाँ ना कंफ्यूज मत हो जाना कि देखो ऊपर आ रहा है कि द टाइप ऑफ एक्स इज एस टी आर और द टाइप ऑफ वाई इज एस टी आर, लेकिन आउटपुट आ रहा है एडिशन मतलब इंटीजर। तो ऐसा नहीं है। देखो ये एस टी आर जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ना मैंने टाइप कास्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर करा है, बाहर नहीं करा है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। और यही होता है पूरा सारा कुछ इनपुट फंक्शन का। हम एक इनपुट लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कमांड लाइन के तौर पर हम इसमें एक स्ट्रिंग दे सकते हैं जो यहाँ पर प्रिंट होकर यूज़र को बताएगी कि उसको क्या इनपुट देना है। अब अगर आपको ध्यान हो कि मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कैलकुलेटर, जिसमें हमने केवल यहाँ पर नंबर्स को डिफाइन करके ऑपरेशंस कर कर कैलकुलेटर अपना बेसिक बना लिया था। लेकिन अब ना मैं चाहता हूँ कि आप इस इनपुट फंक्शन का यूज़ करके उस कैलकुलेटर को दोबारा से बनाओ और उसे दोबारा से बनाकर मुझे उसका जो कोड है वो कमेंट्स में बताना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो बनाना कैसे समझ में आ गया होगा और बन भी जाएगा आसानी से, क्योंकि कैलकुलेटर तो बना ही चुके, केवल उसमें आपको इनपुट फंक्शन लगाना है। और ध्यान रखना इनपुट फंक्शन लगाते समय उसमें इंटीजर में टाइप कास्ट करना, वरना पाइथन खराब हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, मज़ा भी बहुत आया होगा। और अगेन गाइस अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव नहीं करा है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लो जैसे मैंने कर रखा है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।